दिग्रस शहर में रह रहकर चोरी की वारदातें लगातार जारी हैं। एक तरफ चोरों ने स्कूली बच्चों की साइकिलों को अपना निशाना बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ साइकिल चोरी की शिकायतों को दिग्रस पुलिस हल्के में ले रही है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। ये निनाद महेश व्यवहारे है जो ड्रीमलैंड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 9वीं का छात्र है। उसकी मनपसंद साइकिल की चोरी होने से निनाद आजकल उदास है। उसके पिता महेश व्यवहारे ने बड़े चाव से अपने बेटे के लिए हाल ही में साइकिल खरीदी थी। साइकिल पाकर निनाद काफी खुश था, लेकिन उसकी खुशी को शातिर चोरों ने नजर लगा दी। 15 जुलाई 2025 को घर के पास खड़ी साइकिल का ताला तोड़कर चोरों ने साइकिल चुरा ली और एक बच्चे को मायूस कर दिया। इस घटना के बारे में जब हमने निनाद के पिता से बात की और उनसे थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो उनके जवाब ने हमें बड़े अचरज में डाल दिया। घटनेबद्दल सांगायचं झाल्यास 15 जुलैला रात्री म्हणजे मंगळवारी रात्री 1च्या नंतरच झाली असेल जवळपास चोरी। माझ्या मुलाची सायकल चोरीला गेली आणि ज्यावेळेस सायकल चोरीला गेली सकाळी तो ट्युशनला जाण्याकरिता तयार झाला आणि बघतो तर काय बाहेर सायकल नव्हती आणि सायकलला ज्या पद्धतीने तो लॉक लावून ठेवायचा ते लॉक जसं तसं होतं आणि सायकल बेपत्ता झाली। मग आम्ही शोधाशोध केली जवळपास कुठे दिसते का, तर सायकल कुठेही नव्हती। नंतर मग मुलगा हिरमुसला होता, त्याला मुलांच्या ज्या भावना असतात सायकलची किंमत जरी लहान असते परंतु मुलगा फार हिरमुसला होता, त्याला सायकल दिसत नव्हती, त्यामुळे तो एकदम असा नाराज झाला होता। तर मी त्याला सांगितलं बेटा तुला ट्युशनला मी नेऊन सोडतो, आल्यानंतर आपण बघू सायकल कुठे असेल तर। नंतर पूर्ण बघितलं आम्ही परंतु सायकल कुठेही मिळाली नाही। तर आपण पोलीसमध्ये तक्रार केलेली आहे का? पोलीसमध्ये तक्रार करण्याचा माझा विचार होता, परंतु आमचे बरेचसे मित्रमंडळी आहेत त्यांच्या पण सायकल गेल्या, त्यांच्याकडे सीसीटीव्हीचा फुटेज पण होता, परंतु त्यांना सुद्धा बरेच दिवस झाले तरी त्यांना अद्यापपर्यंत काही त्यांची सायकल परत मिळाली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची प्रगती त्या चोरीमध्ये झालेली दिसली नाही। त्यामुळे पोलिसांमध्ये तक्रार करायची की नाही करायची हा माझा संभ्रमच आहे। मी आतापर्यंत तरी तक्रार केली नाही, परंतु आता निश्चित ठरवेल की करायची की नाही तक्रार। के पिता और शहर के जाने माने प्रिंटिंग व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यकर्ता महेश व्यवहारे का जवाब सुनकर जिस बात का हमें अचरज हुआ वो ये है कि उनसे पहले भी उनके दोस्त और पेशे से वकील मनोज दूधे ने भी अपने बेटे की साइकिल चोरी होने की, और एक व्यक्ति है पंकज भागा नगरे, उन्होंने खुद भी अपनी साइकिल चोरी होने की शिकायत थाने में कुछ महीनों पहले ही दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों पर दिग्रस पुलिस ने अपेक्षा अनुरूप ध्यान नहीं दिया। माझ्या मुलाची काही दिवसापूर्वी अशीच घटना झाली होती त्याच्या बाबतीत। त्याची सायकल क्लासला आले असता चोरट्यांनी चोरून घेऊन गेली, तरी काही दिवस मावळताचा टाइम असल्यामुळे ते चोरटा घेऊन गेला। मी त्याच्यावर पोलिसांकडे वगैरे त्याचे फुटेज वगैरे आहे माझ्याकडे कॅमेरामध्ये सापडल्यामुळे पोलिसांना वगैरे पण दाखवले तसे, परंतु तो आजपर्यंत काही शोध लागण्यात येऊन नाही राहिला आणि चोराचा काही पत्ता लागला नाही। त्याच्यामुळं मुलाची कशी भावनिकता खूप हे होऊन जाते आणि त्याच्यामुळे तो विचारात पडतो, जेणेकरून असे प्रकरण झाले नाही पाहिजे आणि दिवसेंदिवस हे प्रकरण खूप वाढत चालले। माझी सायकल मी वकील साहेबांची सायकल संध्याकाळी गेली आणि माझी सायकल दुपारी गेली। मी काय रोज मजुरी करी असल्यानंतर काय सायकल घेऊ शकलो नाही आतापर्यंत। आज मी पैदलच फिरत आहे, तरी मी वकील साहेबांसोबत कंप्लेंट केलेली आहे, पण तरी काही रिस्पॉन्स भेटला नाही तसा पाहिजे तसा। तरी त्वरित काळजी हे करावी। पोलिसांना काय म्हणणं आहे तुमचं? लवकरात लवकर शोध लावा, सायकलीचा बघावा। आता मी जनसामान्य माणूस आहे, रोज मजुरीवाला आहे, डबल काही सायकल घेऊ शकत नाही, तरी पण अशी घटना घडू नये दखल घ्या। साइकिल चोरी की घटनाओं से जुड़ी इस खबर में
जो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन फुटेजेस में लगभग 15 से 16 साल उम्र का एक लड़का बड़ी सफाई से और बेखौफ तरीके से साइकिल लेकर फरार होता नजर आ रहा है। चोरी की इन वारदातों से एक बार फिर दिग्रस पुलिस की जांच प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिग्रस पुलिस साइकिल चोरी होने की घटनाओं को छोटी और मामूली घटनाओं के रूप में देख रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल साइकिल चोरी होने पर आर्थिक तौर पर सक्षम पिता अपने बच्चों को तुरंत नई साइकिल दिला सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी गरीब बच्चे की साइकिल चोरी हो जाती है तो फिर उसके दुख की, उसके आर्थिक नुकसान की और उसके टूटे अरमानों की भला क्या बिसात रह जाती है। साइकिल चोरी के सीसीटीवी फुटेज होते हुए भी साइकिल चोरी की शिकायतों को मामूली घटना समझकर अगर नजरअंदाज किया जा रहा हो तो फिर पुलिस विभाग के सदरक्षणाय खल निग्रहणाय इस गौरवशाली ब्रीद वाक्य का भला क्या मोल रह जाता है। अंत में इतना ही कहना है कि साइकिल बच्चों को जीवन में गति, संतुलन और संयम का पाठ पढ़ाती है। साइकिल चलाते समय बच्चे गड्ढे या अन्य गतिरोधकों से बचने के लिए समय सूचकता के साथ कट मारना सीख जाते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन साइकिल चोरी की घटनाओं को नजरअंदाज करने के साथ ही साइकिल चोरी की शिकायतों को दिग्रस पुलिस द्वारा जिस तरह से कट मारा जा रहा है वो बात समझ के परे है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।